गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स एवं प्यारे दोस्तों। आज करंट अफेयर में फरवरी 2026 में जापान में चुनाव आयोजित किया गया था और इसमें एक महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है जो जापान के इतिहास में पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। इससे पहले वह अक्टूबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है और जापान में जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वह क्रम में 105वें क्रम में है। और जापान के विषय में थोड़ा देखेंगे। जापान जो है वह 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। एक तो यह इंपॉर्टेंट है, एशिया का एक विकसित देश है यह जापान। जापान में मुख्य रूप से संसाधन नहीं होने के बावजूद भी जापान काफी डेवलपमेंट कर चुका है और इसको विषय में टेक्निकल के रूप में, तकनीकी के रूप में सबसे ज्यादा विकसित अभी एशिया महाद्वीप में जापान है। और जापान से संबंधित जो अभी चुनाव हुआ है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान के संसद में 2 विंग है, 2 सदन है। उस सदन का नाम क्या है और उसमें लोअर हाउस कौन है, अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस का कार्यकाल कितना है, अपर हाउस का कार्यकाल कितना है, सदस्यों की संख्या कितनी है, इन सभी विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर में जो महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है वह जापान के 105वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनी है। जापान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन थे उनके विषय में भी हम लोग देखेंगे। और जापान जो है वह 4 द्वीपों पर बसा हुआ है एशिया में और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन चारों द्वीपों में, एशिया में आप कह सकते हैं विश्व में द्वीपीय देशों में यह जापान तीसरा सबसे बड़ा देश है। जबकि पहला जो है द्वीपीय देशों में एशिया में आपको है इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद मेडागास्कर है और जापान का स्थान आता है द्वीपीय देशों में। और यदि जनसंख्या के अनुसार देखिएगा द्वीपीय देशों में तो जापान का विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है इंडोनेशिया, जो द्वीपीय देशों में सबसे अधिक जनसंख्या है इंडोनेशिया में, और दूसरा जो है आपको है स्थान आता है जापान का। और जापान एक विकसित कंट्री है। जापान में मेजी पुनर्स्थापना हुआ था और मेजी ही वहां पर जो है कहा जाता है कि जापान एशिया में वो पहला कंट्री है जिसने 1870 ईस्वी में अपने नागरिकों को मुक्त रूप से आपको शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया था। एक तो शिक्षा की व्यवस्था में, दूसरा प्रत्येक नागरिकों को सैनिक शिक्षा लेना अनिवार्य था। और यह जो रिवॉल्यूशन जो हुआ है जापान में, यह सभी जापान में मेजी रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और मेजी जो है वहां के एक शासक थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको पता होगा कि जापान एक छोटा देश है और 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को पराजित भी किया था और एशिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में जापान है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान का नाम हमेशा आया है। और जापान एक आपको है, जब जापान पर कहा जाता है कि 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम से हमला किया तब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई थी। और जापान के विषय में थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन सा द्वीप है। जापान की जो राजधानी आप जानते होंगे टोक्यो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोक्यो राजधानी। और यह किस द्वीप पर बसा हुआ है उसके विषय में डिटेल देखिए मैं मैप में बनाए हैं। टोटल आपको इसमें बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला क्या कि जापानीय द्वीप समूह में क्या है कि इसमें 4 द्वीप है जो जापान में, चारों द्वीप पर बसा हुआ है जापान। एशिया महाद्वीप में, एशिया पैसिफिक सी में है। पहला जो द्वीप है सबसे उत्तरी में जो द्वीप है उसको कहते हैं होकाइडो द्वीप। दूसरा जो है उसका सबसे बड़ा जो 4 द्वीप में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है और होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। यह पूरे जापान का लगभग 80% जनसंख्या यहाँ निवास करता है। तीसरा जो है आपको है शिकोकू और सबसे दक्षिणतम में जो है क्यूशू है, सबसे छोटा द्वीप है। तो यह जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा एशिया पैसिफिक रीजन में पड़ता है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह जापान में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको होन्शु में है, सबसे बड़ा द्वीप भी है और इसी में टोक्यो कैपिटल है। अब ये जापान के हम लोगों ने ज्योग्राफिकल एरिया देख लिए, एशिया पैसिफिक है, प्रशांत महासागर आपको है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब जापान में जो है मैंने बोला क्या कि जापान में टोटल द्वीपों की संख्या जो है 14,125 द्वीपों का द्वीपीय देश एक है। जिसमें मैंने बोला क्या कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जो वो इंडोनेशिया है, दूसरे स्थान पर मेडागास्कर है और तीसरे स्थान पर जो आपको है जापान है।
लेकिन जनसंख्या के मामले में देखिएगा द्वीपीय देशों में जापान का विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर जापान का नाम आता है। और ये करंट अफेयर से संबंधित है। आपको मैं करंट अफेयर में जो अभी जापान में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है और प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में सनाए ताकाइची एक महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है जो 105वें क्रम में है। तो जापान के संसद के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, और जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है उनके विषय में हम जान लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, द पार्लियामेंट ऑफ जापान, जापान के संसद का नाम क्या है? द नेशनल डाइट है। जापान के संसद का नाम क्या रखा गया है? द नेशनल डाइट रखा गया है। डाइट आप याद रखिएगा, डाइट वहां जापान का इंपॉर्टेंट है। संसद, अब ये संसद में दो पार्ट कर दिया गया है। यहाँ देखिए मैंने दोनों पार्ट लिखे हैं। एक है लोअर हाउस जिसको कहते हैं निम्न सदन। जैसे भारत में लोअर हाउस क्या है? लोकसभा है। राज्यों में क्या है? विधानसभा है। उसी प्रकार यहाँ लोअर हाउस है। लोअर हाउस का नाम क्या रखा गया है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्रतिनिधि सभा। जैसे अमेरिका में भी जब हम लोग पढ़ते हैं, अमेरिकी संविधान में कांग्रेस जो है, वहां की संसद हो गया कांग्रेस। कांग्रेस का भी दो विंग हो गया, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो लोअर हाउस है और सीनेट जो है वो अपर हाउस है। उसी प्रकार यहाँ भी दो विंग है। तो यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव याद रखिएगा क्या है? यह लोअर हाउस है। और इसका कार्यकाल कितना है? लोअर हाउस का 4 वर्ष का कार्यकाल है। सदस्यों की संख्या कितनी इसमें है? 465 है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 465 है, जो आप याद रखिएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा हिंदी में कहा जाएगा। लोअर हाउस है, कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 465 है। दूसरा जो सदन है उसको कहते हैं हाउस ऑफ काउंसिलर कहा गया है। और हाउस ऑफ काउंसिलर जो है ये अपर सदन है, उच्च सदन है। जैसे भारत में राज्यसभा है। अब इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। और एक सदस्य जो है इसमें टोटल जो है एक सदस्य का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष। टोटल कितना सीट रखा गया है? 248। तो अभी जो हुआ है ये इसका चुनाव हुआ और इसी चुनाव में जो है अभी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। इसके इनके विषय में देखते हैं हम लोग सनाए ताकाइची। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि एक तो द्वीपीय समूह देख लिए, दूसरा संसद देख लिए। अब ये देखिएगा जापान का जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इनका नाम था इतो हिरोबुमी। इनका नाम क्या था? याद रखिएगा, इतो हिरोबुमी। और इन्हें ही कहा गया मेजी पुनर्स्थापना के रूप में जानते हैं, मेजी संविधान के रूप में जानते हैं। और मेजी जो संविधान बना है 1889 में बना है। और यह 4 बार जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, प्रथम प्रधानमंत्री जापान के तो थे ही इतो हिरोबुमी। इसके अलावा इनका और भी रहा, मैं यहाँ कार्यकाल भी लिख दिया हूँ। जो है पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 22 दिसंबर 1885 में बनेंगे और कब तक रहेंगे? 1888 तक रहेंगे। दूसरी बार यह प्राइम मिनिस्टर बनेगा 1892 से 1896 के बीच में। तीसरी बार बनेंगे आपको है कहा जाता है 1889 में बनते हैं। और अंतिम जो बनते हैं वो आपको है खास करके 1900 से 1901 में बनते हैं। ये 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और जापान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम याद रखिएगा, इतो हिरोबुमी। ठीक है। अब जो हम लोग देखना करंट अफेयर, करंट अफेयर में यह क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में आपको है जापान की कौन सी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी? तो आपको नाम क्या बताना है? सनाए ताकाइची बताना है। और ये किस क्रम में है? 105वें क्रम में है। और ये 18 फरवरी 2026 को जापान का प्रधानमंत्री बनी है। और ये किस पार्टी से संबंधित मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और ये जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर महिला बनी है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी जो भी एग्जाम होगा आपको, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, सनाए ताकाइची। इसके अलावा जापान में और भी 1-2 चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जब पढ़ते हैं तो जापान में क्या है कि एडीबी का जो अध्यक्ष वो जापान का नागरिक ही बनता है। और अभी जो एडीबी का अध्यक्ष है जापान का नागरिक वो 11वें क्रम में है और उनका नाम है मसातो कांडा। उनका नाम क्या है? मसातो कांडा। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन है। अभी इनका कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है, क्रम में 11th है।
जबकि एशिया विकास बैंक का भी एग्जाम एमटीएस का चल रहा था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस में। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, सनाए ताकाइची जो है किस पार्टी से है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले यह अक्टूबर 2025 में बन चुकी थी, तो इसीलिए पहली प्राइम मिनिस्टर महिला बनी है जापान के, और अभी फिर इनका है प्राइम मिनिस्टर के रूप में फिर चुनाव हो गया है, जीत गई है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह जापान के संबंध में था, यह करंट अफेयर में चल रहा है, सनाए ताकाइची जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जापान में देखिएगा कि एक शेयर बाजार है, जापान के शेयर बाजार को निक्की कहा जाता है, और जापान और भारत का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान भारत के में डेवलपमेंट में जापान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और जापान और भारत का बाइलेटरल मल्टीलेटरल संबंध बहुत ही मजबूत है। जैसे कहा जाता है कि जापान ने भारत के साथ 2+2 समझौता किया है। इसके अलावा कहा जापान के साथ हम लोगों ने नागरिक परमाणु समझौता किया सितंबर 2017 में। इसके अलावा जापान जो है क्वाड का मेंबर है। जापान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जापान के द्वारा दिया जाता है, यह ऐड दिया जाता है, और उसमें भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। क्यों? क्योंकि जापान का जो है कोई ना कोई व्यक्ति एडीबी का चेयरमैन होते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको है, अभी चुनाव हुआ है जापान, इसीलिए हाईलाइट में है, तो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा, सनाए ताकाइची फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।